Assalamu alaikum class 10. It's our seventh lecture and now we move towards the chapter number 2, measurements. So the thing we will discuss in this chapter is measurement, physical quantities, drive quantities, significant figures and accuracy, measuring instrument. First of all, I want to tell you about what is measurement. So the definition of measurement is the meaning of measurement is the comparison of an unknown quantity with a standard to see how many times it is big or small as compared to the standard value. मीनिंग्स क्या कहना चाह रहे हैं कि हम इसमें क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं अपनी अननोन क्वांटिटी को स्टैंडर्ड वैल्यू से, कि हम उसमें देख सकें कि हमारी अननोन क्वांटिटी कितनी ज्यादा है या कम है एज कंपेयर टू आवर स्टैंडर्ड वैल्यू. एक और डेफिनेशन इसकी नोट कीजिएगा. मेजरमेंट इज अ कंपैरिजन बिटवीन एन अननोन क्वांटिटी, measurable quantities like mass, length, etc. and standard to see how many times as big it is. तो measurement हमें क्या दे रहा है? It gives us following information about a body or event called measurement. Number 1, temperature. Second, size and nature of a body is described with scale. Next हमारे पास clock described an event. अभी तक आप लोगों को मेजरमेंट की डेफिनेशन समझ आ गई होगी कि बेसिकली मेजरमेंट है क्या. हम अपनी स्टैंडर्ड वैल्यू को अपनी अननोन वैल्यू को मेजर करते हैं अपनी स्टैंडर्ड वैल्यू से कि वो अननोन वैल्यू हमारी कितनी ज़्यादा है या कम है स्टैंडर्ड वैल्यू से. तो अब हम इसकी इम्पोर्टेंस देखते हैं हमारी डेली लाइफ में. पहले मैं आपको बताऊं इसकी इम्पोर्टेंस मेजरमेंट की क्या है. फॉर एग्जाम्पल, मिल्कमैन सुबह सुबह आपके घर पे आता है, आपको मिल्क देता है, तो वो आपको मेजर करके देता है. जितना आप मांगोगे उससे वो उतना ही देगा, उससे ज्यादा नहीं देगा और मेजर करके देगा. देन जब आप शॉपकीपर के पास जाते हो शुगर के लिए या फ्लोर लेने के लिए या राइस के लिए, तो आप मेजर करके लेते हो. देन आप जब जाते हो मार्केट में अपनी रिक्वायर्ड अमाउंट का क्लॉथ लेने, तो वो भी आप मेजर करके लेते हो. तो ये इंपॉर्टेंट है मेजरमेंट की हमारी डेली लाइफ में. इसी तरह इसकी इतनी ऐसे ही इम्पोर्टेंस है हमारी लेबोरेटरीज में, जहाँ पे हम खास अपरेटस यूज करते हैं अपनी करेक्ट मेजरमेंट हासिल करने के लिए. सबसे पहले हम मेजरिंग सिलेंडर यूज करते हैं, वर्नियर कैलिपर, लाइक पिपेट और बहुत सारी ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हम इस्तेमाल करते हैं, अपरेटस इस्तेमाल करते हैं ताकि हम लेबोरेटरीज में अपने एक्सपेरिमेंट्स परफेक्टली परफॉर्म कर सकें. तो व्हाट आर द फिजिकल क्वांटिटीज? Each material object has certain characteristics. हमें पता है कि हर ऑब्जेक्ट जो है उसका एक खास कैरेक्टरिस्टिक है. जैसे अगर हम ब्रिक की कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे या उसका ब्रिक को हम उसकी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे या उसे मेजर करेंगे, तो हम कैसे मेजर करेंगे? पहले हम उसकी लेंथ देखेंगे, विड्थ देखेंगे, हाइट देखेंगे, देन मास देखेंगे. तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या होंगी? ये तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी कहलाएंगी फिजिकल क्वांटिटीज. फिजिकल क्वांटिटीज को फर्दर ड्राइव कर रहे हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज में और डिराइव्ड क्वांटिटीज में. ये 2 टाइप्स हैं हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज की. नंबर 1 फंडामेंटल क्वांटिटीज, नंबर 2 डिराइव्ड क्वांटिटीज. तो फंडामेंटल क्वांटिटीज हमारे पास क्या होती हैं? देखिएगा, like length, mass, time are supposed to be main physical quantities in mechanics, can be expressed in terms of fundamental quantities. यानी जो ये हमारे पास लेंथ, मास, टाइम, ये तमाम चीजें जो हैं ये हम एक ऑपरेटर से लेते हैं और फर्दर ये किसी और चीज से ड्राइव होके हमारे पास नहीं आती. तो ये जो हमारी क्वांटिटीज ड्राइव होके हम तक नहीं पहुंच रही, ये तमाम क्वांटिटीज हमारे पास होंगी फंडामेंटल क्वांटिटीज. एग्जांपल देखिएगा इसकी. हमारा टाइम है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, मास, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस, करंट, केल्विन. ये तमाम वो तमाम क्वांटिटीज हैं जो किसी और चीज से ड्राइव होके आपके पास नहीं आ रही, बल्कि आप इनको खास स्पेसिफिक ऑपरेटर से ले रहे हो और इसको लिख रहे हो अपने पास. लाइक टाइम आप क्लॉक से देख के लिख रहे हो, मास आप मशीन से, वेट मशीन से ले रहे हो, टेम्परेचर थर्मोमीटर से ले रहे हो. फर्दर ये ड्राइव होके तो नहीं आ रही है हमारे पास. अब ना ये तो हो गई हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज. नेक्स्ट हमारे पास है ड्राइव क्वांटिटीज.
ड्राइव क्वांटिटीज हमारे पास क्या होती हैं? द फिजिकल क्वांटिटीज दैट आर ड्राइव्ड बाय फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड ड्राइव क्वांटिटीज। नाम से ही हमें पता चल रहा है ये हमारे पास ड्राइव्ड होके आ रही हैं। वो फिजिकल क्वांटिटीज जो फंडामेंटल क्वांटिटीज से ही ड्राइव होके हमारे पास आ जाएं, वो क्वांटिटीज कहलाती हैं हमारे पास ड्राइव क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल, स्पीड, वॉल्यूम, एक्सेलरेशन, फोर्स, प्रेशर, वर्क, चार्ज, वेलोसिटी, एरिया, ये तमाम चीजें हमारे पास आएंगी ड्राइव होके फंडामेंटल क्वांटिटीज से। तो ये हमारे पास हैं ड्राइव क्वांटिटीज। यहाँ तक आप लोगों को आई होप के क्लियर होगा। नेक्स्ट हमारे पास है डेफिनेशन यूनिट्स। यूनिट्स क्या होते हैं? सच क्वांटिटीज यूज्ड टू एक्सप्रेस फिजिकल क्वांटिटीज इज कॉल्ड यूनिट्स। यानी वो क्वांटिटीज जो हमारे पास एक्सप्रेस करती हैं फिजिकल क्वांटिटीज को, उन्हें हम यूनिट्स कहते हैं। जिनके जरिए हम बता सकें कि ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, वो यूनिट्स कहलाती हैं। यानी जो क्वांटिटीज एक्सप्रेस करती हैं हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज को, वो हमारे पास यूनिट्स कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल, यूनिट ऑफ मास इन किलोग्राम, यूनिट ऑफ वेट इन न्यूटन, टाइम इन सेकंड्स एंड एक्सेट्रा। तो जो इसमें यूनिट ऑफ मास इन किलोग्राम, तो जो ये किलोग्राम है ये इसका यूनिट है। अब वेट का यूनिट है न्यूटन, टाइम का यूनिट है सेकंड्स। इसी तरह बहुत सारे फर्दर यूनिट्स हैं, हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा लेक्चर नंबर 7। उम्मीद है आप सबको समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज।